चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजुराज श्याम श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारे। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का बखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे न तखत। लाल आगे आए बैठे न तखत। इन समय उदयपुर में बड़ो चर्चा को भयपुर। दर्शन राज के हो वही बड़ा रोशन हुआ जौर। राणे ने ये बात सुनी अपनी मजलिस में। नित्य लोग आए कहे अस्तुत निंदा सुने। प्राणधर सुंदर साथ जी, अक्षरातीत परब्रह्म स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी की जागनी लीला उदयपुर में पहुंच गई है। उदयपुर के बीच में जो सुंदर साथ धनी के चरणों में आए, श्री जी के मुखारविंद से अखंड वाणी अपने मूल संबंध की पहचान और जिस परब्रह्म स्वरूप को जानने के लिए दुनिया तरस रही थी, उनको एक साथ एक अलौकिक ऐसी चर्चा सुनने को जब मिला तो सब श्री जी के चरणों में ऐसे आकर के आनंद लेने लगे जैसा कि धर्म ग्रंथों की चर्चाएं, कथाएं, पठन पाठन तो बहुत होते रहते थे, लेकिन अब उनको ऐसा लगने लगा कि वास्तव में हमारा प्राणेश्वर हमसे बहुत नज़दीक है। हमारा उनसे जो मूल संबंध है वो बहुत करीबी संबंध है। वो हमारे हृदय स्थान में निवास करते हैं और हम मूल रूप से उनके चरणों में। और यहाँ भी जिसने श्री जी के स्वरूप की पहचान की तो उसने अपने को धनभागी समझा कि साक्षात धाम धनी को हमने इस कालमय के ब्रह्मांड में एक मानव के रूप में साक्षात दर्शन करने को मिले। सोचते हैं सुंदर साथ, जो हमारी आंखें जिस स्वरूप को देख रही है, स्वयं विश्वास नहीं कर पाते कि ये श्री जी का स्वरूप वही है जिनके साथ हमने इस करबद्ध का संवाद किया था। ये एक दूसरे से करते करते बात पूरे नगर में फैल जाती है। उदयपुर का राणा राज सिंह के दरबार में भी ये बात पहुंच जाती है। कई लोग जाकर के कहते हैं कि नहीं, ये तो बड़े चमत्कारी साधु हैं, इनके पास बड़े अनंत दृष्टि हैं, अलौकिक ज्ञान इनके पास है। और कुछ लोग जिनको अध्यात्म से बहुत दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं होता है और धर्म के नाम पर लोग तिरस्कार करते हैं या धर्म के मार्ग पर चलने वालों को, अभ्यर्थियों को उनका मजाक इत्यादि बनाते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं, सोचते हैं कि हम दुनिया में ही सब कुछ पालेंगे, दुनिया को प्राप्त करके ही हम विश्व को जीत लेंगे। परमात्मा करे ऐसी मति किसी को प्राप्त न हो। राज सिंह के पास जाकर के ऐसे लोग निंदा करने लगते हैं कि नहीं, ये तो बड़े बुरे लोग हैं। आज दिन तक हमने जिस प्रकार की बात कभी सुनी नहीं। अखंड ब्रजराज की बात बताते हैं तो वहां कहते हैं कि श्री कृष्ण जी के 2 स्वरूप हैं। जागनी के संबंध में जहां बात करते हैं तो कहते हैं कि यहाँ तो ये तो न किसी देवी देवता को भी नहीं मानते, न किसी महापुरुषों का भी नहीं मानते, संसार के किसी मत पंथों का कहीं तीर्थ व्रत करने इत्यादि की जरूरत नहीं पड़ती। धर्म का एक अलग ही स्वरूप बताते हैं, जो हमारी परंपरा के अनुसार चल रहा है उसके अनुरूप तो कुछ भी नहीं है। कई लोग स्तुति करते हैं, कहते हैं कि बहुत अनंत दृष्टि, इनके पास बहुत ऊंचा ज्ञान है। तो कई लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। राज सिंह अपने पंडितों से कहते हैं कि जाओ पता करके आओ कि प्राणनाथ जी जो
चर्चा सुनाते हैं, वो किसकी चर्चा सुनाते हैं, कहाँ की चर्चा सुनाते हैं? जैसे हमारे यहाँ के सारी पब्लिक उनके पास जा करके चर्चा कथा श्रवण करती है। राणे पंडित भेज दिए जाए के देखो तुम, वहाँ कैसी चर्चा होता है सुनाओ सारी हम। वहाँ जा कर के सारी खबर लेकर के आओ और हमें सुनाना कि वहाँ किस प्रकार की चर्चा होती है, किन विषयों पर चर्चा होती है। वो तो आए पेटार्थु इनो नहीं काम आत्म। या श्री लालदास जी लिखते हैं, ये कहते हैं कि ये तो पेटार्थु है। पेटार्थु का मतलब होता है जो अपने पेट के भरण पोषण के अर्थ ही जो अपने जीवन को व्यतीत करता है, केवल इसीलिए ही जीता है। सोचता है कि 2 वक्त 3 वक्त की रोटी मिल जाए, अच्छे खाने पीने को व्यंजन मिल जाए और दुनिया में प्रतिष्ठा हो जाए, तो इससे बढ़कर के दुनिया में और कोई खुशी नहीं है। धर्म का चोला ऊपर से यदि कोई धारण कर भी लेता है तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि हम स्वयं को जान लें और परमात्मा क्या है उसको जान लें। हम इस सृष्टि से परे उस ब्रह्म तत्व को जान करके हम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाए, मानव चोला हमारा सफल हो जाए, हमारी अंतरात्मा जागृत हो उठे। ऐसा लक्ष्य जिनका नहीं होता, धर्म का चोला ओढ़ करके, धर्म का केवल आडंबर बना करके, धर्म के आड़ पर केवल बाल बच्चों का, अपना स्वयं का परिवार का भरण पोषण करना और कुछ दान दक्षिणाओं की इच्छा मात्र से ही अपने जीवन को व्यतीत करना, तो ऐसे लोगों को पेटार्थु कहा जाता है। या राज सिंह के पास जो पंडित जन होते हैं, वास्तव में राजकोष से कुछ धन अर्थ प्राप्त करके अपना परिवार और स्वयं के पालन पोषण ही इनका उद्देश्य होता है। सोचते हैं कि अगर कोई हमसे अच्छा जानकार आध्यात्मिक कोई व्यक्ति साधु संत यहाँ आ जाए तो ऐसा न हो कि राजा हमें निष्कासित कर दे और उनको ही अपने पास न रख ले। इस उद्देश्य से ये आते हैं, श्री जी की बात की सच्चाई को नहीं सुनते। चर्चा में बैठते हैं, श्री जी ने उनको प्रश्न पूछा और 40 प्रश्न भागवत के 15 वेदांत के सुनाए कान। इन प्रश्नों की हमको कर दे पहचान। आप साधु संत हो, साधु संत के पास ज्ञान की पूंजी होती है। भागवत में 40 प्रश्न लिखे गए हैं, कुछ आध्यात्मिक प्रश्न हैं, वेदांत में कुछ इस प्रकार के उच्च कोटि के 15 प्रश्न हैं। तो इन प्रश्नों का उत्तर हमें दे दीजिए, इस विषय पर कुछ हमसे चर्चा कीजिए। तो उनको लगा कि हमें इन प्रश्नों का उत्तर तो हमें आएगा नहीं, अब हमें क्या करना होगा। अपने श्रेष्ठता को सिद्ध करने के लिए कईयों के पास एक तरीका होता है। जैसे मान लीजिए कि अपनी लकीर को लंबी करने के बजाय हम सोचते हैं कि दूसरे की लकीर को मिटा दें। एक लकीर खींच दी गई है तो उसमें दूसरी लकीर अगर उससे लंबी खींची जाती है तो वो अपने आप छोटी हो जाती है। परंतु जिनके पास इतनी बुद्धि नहीं होती, इतनी समझ नहीं होती, वो सोचते हैं कि ये लंबी लकीर को या तो काट दे, तोड़ दे या किसी तरीके से मिटा दिया जाए तो ये छोटी हो जाएगी। जब उसके प्रतिद्वंद में दूसरा कोई अस्तित्व तो है नहीं, तो चाहे जितनी भी बड़ी वो लंबी ही कहलाएगी। लेकिन इनके पास वो योग्यता नहीं होती। राज सिंह के पास जाते हैं और निंदा करने लगते हैं कि नहीं, ये तो बड़े बुरे बैरागी हैं, इनके पास जा कर के बैठना कोई हमें तो उचित नहीं लगा। कोई धर्म की यथार्थ बात इन्होंने कभी कही नहीं। ये तो बुरे बैरागी, हमारा भानेगा रोजगार। इनके मन में लगा कि हमारे तो रोजगार को मिटाने के लिए आए हैं। यदि हमारे शिष्य सारे इनके पास जाते रहेंगे और ये आकर के हमें सवाल पूछेंगे और सभा में यदि हम निरुत्तर हो गए तो कल से हमें कोई पूछने वाला नहीं होगा, हमारी तो इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। इसीलिए ये जाते हैं, इनकी निंदा कीजिए तुम सब मिल हो जो खबरदार। जितने भी आए थे सबके सब मिल करके कहते हैं कि सब लोग सावचेत हो जाओ। हम जा करके एक स्वर में राणा के पास जा करके हम इनकी निंदा करेंगे, इनकी बुराई बताएंगे, कोई अच्छी बात हम नहीं बताएंगे। इनका बड़का ब्रह्मा
जब गर्व स्तुत करी, फिर परीक्षा आए देखने, भूल बड़ी दिल धरी। इन्होंने ऐसा क्यों किया? एक यहां उदाहरण दिया गया है। इनका बड़का ब्रह्मा, जब भगवान विष्णु 16 कला अवतार लेकर के मथुरा में जन्म लेने वाले थे, कृष्ण अवतार होने वाला था, तो पता चला कि स्वयं भगवान मृत्युलोक में 16 कला अवतार धारण करके देवकी के मथुरा में प्रकट होने वाले हैं। जब ये बात सुनी तो ब्रह्मा जी स्वयं वहां गर्व स्तुत करने के लिए आते हैं और गर्व की स्तुति करते हुए कहते हैं कि हे भगवान, आप इस सृष्टि में शीघ्र अति शीघ्र प्रकट हो जाइए और इसके अंदर जो भी अधर्म हो रहे हैं उसका नाश कीजिए। क्योंकि गीता कहती है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। जब इस धरती पर अधर्म की वृद्धि होती है और धर्म की हानि होती है, सज्जनों और सत्पुरुषों की निंदा होने लगती है, उनको सताया जाने लगता है, तो स्वयं भगवान विष्णु इस संसार में मानव चोला लेकर के किसी न किसी रूप में अवतरण होते हैं। तो आप इस क्रम में जल्दी शीघ्र यहाँ पर उत्पन्न हो जाइए, ऐसी गर्व स्तुति करते हैं। जब श्री कृष्ण जी का जन्म होता है, कृष्ण लीला शुरू हो जाती है। इसके अंतर्गत एक दिन ब्रह्मा जी को नारद जी संदेशा देते हैं, कहते कि वहाँ तो साक्षात भगवान प्रकट हुए हैं और इस प्रकार की बड़ी विचित्र विचित्र लीलाएं हो रही ब्रज में, आपने कभी देखा नहीं क्या? तो ब्रह्मा जी को अभिमान होता है, मैं तो सृष्टि का कर्ता हूं और मुझे ही पता नहीं, मुझे संदेशा दिए भी नहीं, मेरी सृष्टि के अंदर कौन ऐसी महान शक्ति आ गई है, चलो मैं भी पता कर लेता हूं। तो वहां कुछ दर्शन करने की भावना से नहीं, ब्रह्मा जी आते हैं परीक्षा लेने की भावना से। तो ये ब्रज लीला में आपने इस प्रसंग को सुना है। आते हैं, सब ग्वाल वालों को ले जाकर के छुपा देते हैं, देखते हैं कि अब यदि हमसे कोई बड़ी शक्ति होगी तो ये उत्पन्न कर लेंगे, नहीं तो सृष्टिकर्ता तो मैं ही हूँ, मेरे अतिरिक्त तो दूसरा कोई ये कार्य कर नहीं सकता। सारे ग्वाल बालों को ले जाकर एक जगह छुपा देते हैं। श्री कृष्ण जी ने जब देखा कि ब्रह्मा जी ने यह हरकत किया, तो सृष्टिकर्ता अक्षर ब्रह्म, जिस कालमय के ब्रह्मांड में नारायण ने उनको आदेश दिया था कि अब इस 14 लोक के ब्रह्मांड में इसकी सृजन करना और पालन पोषण इत्यादि करना, त्रिदेव को ये संभला दिया। तो ब्रह्मा जी के हिस्से में सृष्टि करने की सेवा थी। अब ये मेरी ही परीक्षा लेने आए हैं, तो मैं भी बता देता हूं। उन्होंने जैसे के तैसे जो ग्वाल बालों को गुफा में ले जाके बंद कर दिया था, वैसे के वैसे उत्पन्न कर लिए। दूसरे दिन देखा कि ग्वाल बाल तो वहीं के वहीं पड़े हैं, गुफा में पड़े हैं, और श्री कृष्ण जी यहाँ फिर वैसे ही ग्वाल बालों को उत्पन्न करके चरा रहे हैं। तो ब्रह्मा जी को पता चला कि हाँ, वाकई में कोई महान शक्ति प्रकट हुई है। मैंने जिनकी स्तुति की थी, शायद उनसे भी कोई बढ़कर के शक्ति प्रकट हुई है। तो अब अवश्य भी वहाँ जा करके उनका दर्शन भी करना पड़ेगा और प्रसाद भी लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले मछली बन करके आए ब्रह्मा जी को। ये भी पता चला कि वहां भी प्रसाद नहीं मिला, ग्वाल बालों को कुल्ला नहीं करवाए। दूसरी बार कौवा बन करके आए, तो वहां भी कुछ जूठन नहीं मिला। तो आप भोग बोलते हैं तो कहते हैं ना कि कोटि यतन ब्रह्मा कर था के सो जूठन नहीं पाए। ब्रह्मा जी वो जूठन नहीं प्राप्त कर सके। फिर उसके बाद में गलती मान करके अपने मुंह में तिनका दबाए आते हैं, कहते हैं हमसे गलती हो गई, हम आपकी परीक्षा लेने के लिए आए। तो ब्रह्मा जी को वहां फटकार लगती है, कहते तुम्हें सृष्टि रचना करने के लिए, सृष्टि का पालन पोषण भरण करने के लिए भेजा है, और तुम मेरी ही परीक्षा लेने आओगे तो सृष्टि के साथ क्या करोगे। इसलिए वहां ब्रह्मा जी को फटकार तो लगी ही लगी। और उस दिन के बाद उनको ये कह दिया कि चलो ब्रह्मा जी, आज तक तुम्हारे सृष्टि में सम्मान था, हर कोई सम्मान करता था, लेकिन आज के बाद तुम्हारे नाम की कोई पूजा नहीं होगी, तुम्हारे नाम की कोई मंदिर नहीं बनेगा दुनिया। तो आप जहां भी जाएंगे शिव जी का मिलेगा, भगवान विष्णु का मिलेगा, देवी देवताओं का मिलेगा, सबका मिलेगा, लेकिन ब्रह्मा जी का
नहीं मिलता। शायद पुष्कर में कहीं एक जगह है ब्रह्मा जी का, पुष्कर वालों ने सोचा होगा कि सभी भगवानों का है तो ब्रह्मा जी का नहीं है, तो उनकी बीड़ा हम ही उठा लेते हैं। एन के एन प्रकार है, किसी भी प्रकार से हो, कहा जाता है कि ब्रह्मा जी के लेकिन भक्त नहीं मिलने वाले हैं आपको। वहां एक मंदिर मिलेगा, बाकी दुनिया में शिव जी की पूजा होती है, विष्णु भगवान की देवियों की पूजा होती है, और अनेक प्रकार के मत पंथ संसार में दिखाई पड़ते हैं। तो इस प्रकार से अभिमान के कारण उन्होंने ये सब कुछ किया था। तो दूसरा उदाहरण यहाँ और दिया है, इनका बड़का ब्रह्मा गर्भ स्तुत करी, फिर परीक्षा आए देखन, भूल बड़ी दिल धरी। आखिर में भूल मानी और अपना भूल प्रायश्चित करने के लिए आए। गर्भ में तो पहचान लिया था, बाहर आ गए तो भूल गए, इसीलिए सो भूल आज लो सब में भई जाहिर। इसीलिए जाहिर हो गया सारी दुनिया में कि ब्रह्मा जी को इसीलिए कोई भी अपना आराध्य नहीं मानता और कोई उनकी पूजा नहीं करता। दूसरे ऋषिश्वर करते थे जगन। दूसरा उदाहरण और दिया है, मथुरा के कुछ ब्राह्मण लोग एक बार यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ का उद्देश्य था कि हम बहुत बड़ा यज्ञ करें और हम विष्णु को या नारायण को हम प्रसन्न करें। इस उद्देश्य से बहुत बड़ा यज्ञ का आयोजन किया, और उसी यज्ञ के अंतर्गत ही भगवान विष्णु स्वयं नारायण का स्वरूप भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर के आए थे। भगवान श्री कृष्ण जी को पता चला कि ये यज्ञ कर रहे हैं, तो ये कितने अंतर्मुखी होकर के यज्ञ कर रहे हैं या केवल कर्मकांड को पूरा कर रहे हैं, उसको परखने के लिए कुछ ग्वाल बालों को बुला करके इशारा कर देते हैं कि वहाँ बड़ा यज्ञ हो रहा है, हो सकता है कि वहाँ कुछ भोजन पानी की व्यवस्था हो जाए, जा करके तुम वहाँ जा करके कुछ भोजन मिठाइयाँ इत्यादि प्राप्त कर ले जाओ, लेके आ जाओ। ग्वाल बालों को भेजे, श्री कृष्ण जी के प्रेम में भीगे हुए सारे ग्वाल बाल चले जाते हैं और वहाँ यज्ञ में जा करके कुछ भोजन की इच्छा जताते हैं। तो सभी वहाँ के याज्ञिक ब्राह्मण लोग क्या कहते हैं, नहीं अभी तो हमारा यज्ञ पूरा नहीं हुआ है, जब तक यज्ञ पूरा नहीं होगा किसी को भोजन प्रसाद नहीं दिया जाएगा, नहीं बांटा जाएगा। अब श्री कृष्ण जी के साथ ब्रज की गोपियों का प्रेम कैसा था, ब्रजवासियों का प्रेम हर कोई जानता है। उनको लगा कि ये श्री कृष्ण जी के भेजे हुए ग्वाल बाल हैं। उन्होंने कहा भी है कि हम श्री कृष्ण जी के भेजे हुए आए हैं, लेकिन जो हमारे घर के लोगों ने, याज्ञिक ब्राह्मणों ने जो कुछ किया ये बिल्कुल उचित नहीं है। ब्राह्मणियों ने उनको बुला करके भरपेट भोजन खिला दिया और कुछ दे करके भी भेजा। तो उनकी इस प्रकार की क्रियाओं को देख करके, बच्चों को पकड़ लीजिए, थोड़ा हलचल हो जाता है ना, डिस्टर्ब हो जाते हैं। जिस उद्देश्य से यज्ञ किया था वो यज्ञ को पूरा किए बिना भोजन देने से इनकार कर देते हैं, लेकिन वहाँ की जो सखियाँ होती है वो सब उनको भोजन पानी इत्यादि प्रसाद दे करके वापस भेज देते हैं। बाद में उनको ये वरदान मिला उन ब्रज की स्त्रियों को कि तुमने श्री कृष्ण जी के स्वरूप की पहचान की, उनके साथ प्रेम था, इसीलिए उनके द्वारा भेजे गए इन ग्वाल बालों को तुमने जो भोजन और प्रसाद दिया, इससे तुम्हारा यज्ञ तुम्हारी स्त्रियों के वजह से सफल हुआ। जिसको प्राप्त करने के लिए तुम यज्ञ कर रहे थे उनका आदेश तुमने उल्लंघन किया, लेकिन इन्होंने उस आदेश का पालन किया, इसलिए उनका मान बढ़ाया। इसलिए वहाँ आज ब्रजवासियों को, वहाँ की स्त्रियों को ये वरदान मिला है कि जो पुरुषों को जो कार्य करना चाहिए था वो स्त्रियों ने किया। इसीलिए आज के बाद भविष्य में जो पुरुषों के पास कार्य होते हैं वो यहाँ की ब्रज की स्त्रियां करेगी, और जो स्त्रियों को जो घर के काम करने होते हैं, गाय लगानी, भैंस लगानी, भोजन करना इत्यादि, बनाना, खिलाना, पिलाना, ये घर के सारे कार्य यहाँ के पुरुष लोग करेंगे। तो आज भी ब्रज में वही परंपरा है। कहीं व्यापार बिजनेस करने के लिए, माखन इत्यादि दूध बेचने के लिए जाएंगी तो वहाँ की स्त्रियां जाती हैं और पुरुष लोग बैठ कर के अपने घर का कार्य करते हैं। तो ये एक और उदाहरण दिया कि ये जो ब्रह्मा जी हैं या फिर इन जो
राणा के पास से जो ब्राह्मण लोग आए थे तो ये इनके बड़के हैं, ये इनके पूर्वज हैं। तो इनके पूर्वजों को इस प्रकार से कई जगह फटकार लगी है और कई जगह इनको इस प्रकार से, एक प्रकार से कह सकते हैं कि जैसे कि श्राप लगा हुआ है। एक ऋषि थे, उन ऋषि ने जब इस पृथ्वी में भयंकर धूप काल हो गई, कई दिनों तक बरसात न होने से धरती ने अंकुरित करना बंद कर दिया, कुछ अनाज पैदा होना बंद हो गया, पानी पीने के लिए पानी नहीं मिलता था और वहां की आबादी पलायन करके जाने लगी। तो ऋषियों का स्थान पहाड़ के कंदराओं में हुआ करता था। तो कुछ ब्राह्मणों को उन्होंने बुला करके अपने आश्रम में सुरक्षित रखा। योग शक्ति के द्वारा वो भोजन उत्पन्न करते या कंदराओं में बैठ करके वहाँ किसी प्रकार से प्राकृतिक स्रोत का पानी पिया करते। कई सालों तक ऐसे उनके पास रखा। जैसे बाद में फिर बरसात हुई, आबादी अपने अपने स्थानों पर आकर के निवास करने लगी। तो उस समय उन ब्राह्मणों को फिर से इच्छा हुआ कि हम भी जाकर के अपने घर गृहस्थी बसा लें। सभी वापस लौट करके आने की इच्छा करते हैं, लेकिन ऋषि ने इतने दिनों तक रखा, अब हम जाएं कैसे। ऋषि के पास जाकर के उन्होंने घर लौटने की इच्छा व्यक्त की। ऋषि कहते हैं कि कोई बात नहीं, इतने दिन तक आप रहे, हमें किसी प्रकार की कोई मुश्किलात नहीं है आपकी सेवा करने के लिए, आप चाहें तो यहाँ बने रहिए, हमें कोई कष्ट नहीं होगा। लेकिन इनके मन में कोई ऐसी बात आ जाती है, भक्ति भावना उससे रहित होने के कारण तमगुण से ग्रसित हो गए और तमगुण से ग्रसित होने के कारण इनके मन में विकार उत्पन्न हुआ। सोचते हैं कि हम इन ऋषि को किसी भी प्रकार से लांछित करें और हम बहाना बना करके यहां से फिर अपने घर गांव को वापस चले जाएं। सभी ब्राह्मणों ने मिलकर के एक कुएं के पास चले गए और एक मायावी गाय बना ली और उस गाय को कुएं में डूबता हुआ बना करके ऋषि के पास चले गए। भागते भागते महर्षि, ये जहाँ जिस कुएं का हम पानी पीते हैं वहाँ एक गाय डूबने लग रही है, किसी प्रकार से इसको बचाना होगा। ऋषि भागे भागे जाते हैं, वहाँ जाकर के उस गाय को बचाने के लिए जैसे ही उस गाय का स्पर्श किया, मायावी थी, लुप्त हो गई। सभी ब्राह्मणों का ये एक छल था, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, आपके हाथ से गौ माता की हत्या हुई है, इसीलिए अब हम आपके यहाँ नहीं रह सकते, आपके हाथ का भोजन पानी हम ग्रहण नहीं कर सकते, हम वापस चले जाएंगे। ऋषि को बड़ा कष्ट हुआ। सारे ब्राह्मण लोग वहां से चले तो गए, उन्होंने समाधि लगा करके देखी कि आखिर मेरे हाथ से किस जन्म का पाप था जिसके कारण मेरे हाथ से इस गाय की हत्या हो गई है। पता लगाया तो बाद में पता चला कि ये तो कोई गाय नहीं थी, ये एक मायावी गाय बनाई गई थी। तो ऋषि ने बड़े क्रोध में आकर के उनको श्राप दिया कि ब्राह्मणों, तुम्हारी मैंने इतने वर्षों तक आपत्ति काल में सेवा की और आखिर में तुमने मेरे साथ ऐसा किया कि मेरे ऊपर ही कलंक लगा करके चले गए, मैं तुम्हें श्राप देता हूं। कलयुग में स्वयं परब्रह्म परमात्मा इस दुनिया के अंदर प्रकट होंगे तो उस समय सभी लोग उनके ज्ञान से ओतप्रोत होंगे, उस ज्ञान को प्राप्त करके सब भव सागर से पार करेंगे, उनकी भक्ति में लीन हो जाएंगे। लेकिन तुमने जिस प्रकार से मुझे धोखा दिया उसका फल तुम भुगतोगे। तुम उनके आंतरिक स्वरूप का कभी पहचान नहीं कर पाओगे और हमेशा कर्म कांडों में और यज्ञों में तुम भूले रहोगे और कभी भी तुम तत्व ज्ञान और उन तत्व ज्ञानी पुरुषों की पहचान नहीं कर पाओगे। हमेशा तुम कर्म कांड में मगन रहोगे। इस प्रकार से यहां कई सारे उदाहरण दिया है। भृगु जी का उदाहरण एक और दिया। एक बार तीनों देवताओं में सबसे श्रेष्ठ कौन है इसको पता करने के लिए भृगु ऋषि सब ऋषियों में श्रेष्ठ थे, उनको भेज दिया गया। तो तीनों देवताओं के पास जाते हैं। ब्रह्मा जी के पास भी गए, शिव जी के पास भी गए, विष्णु के पास भी चले गए। ब्रह्मा जी के पास गए, जाकर के अभिवादन किए बिना ही बैठ गए और कुछ बात करने लगे। ब्रह्मा जी को अच्छा नहीं लगा उनका अशिष्ट व्यवहार देख करके। कहते ऋषि हो तुम और आकर के तुम कोई अभिवादन किए भी नहीं, तुम इस प्रकार से अपने अशिष्ट भाव से तुम बात करते हो। लेकिन उन्होंने सहन कर लिया। शंकर जी के पास गए,
कुछ इस प्रकार की अशिष्टता उन्होंने व्यक्त की। शंकर भगवान नाराज हो गए, उनको भगा दिए। अब ब्रह्मा जी के विष्णु के पास चले गए। विष्णु के पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे भक्त पृथ्वी लोक के अंदर न जाने कितने प्रकार के दर दर के ठोकरें खा रहे हैं, तुम्हारी भक्ति कर रहे हैं, तुम्हारा नाम उपासना जाप कर रहे हैं, और आप यहाँ अपनी राजधानी में बैठ करके किसी की चिंता नहीं करते, किसी का ख्याल भी नहीं करते। तभी भगवान विष्णु कुछ नहीं बोले, कोई बात नहीं, इस अनाड़ी व्यक्ति से क्या कहा जाए। उनको पता करना था कि किसके अंदर कितनी सहन शक्ति है। उन्होंने जा करके भगवान विष्णु के छाती में अपने पैरों से ठोकर मार दी। तो भगवान विष्णु स्वयं उनके पांव पकड़ करके कहते, महर्षि, मेरी ऐसी कठोर छाती में आपका पैर लगा, ठोकर लगा, कहीं चोट तो नहीं लगी? उनके पैरों को सहलाने लगे। तो उन्होंने अनुमान लगा लिया कि ब्रह्मा जी ने कुछ नाराजगी जाहिर की, शिव जी ने तो मुझे भगा ही दिया, लेकिन भगवान विष्णु कुछ ऐसे निकले, उनको मैंने ठोकर भी मारा तो उन्होंने मेरे पैरों को पकड़ करके सहलाना शुरू किया। तो ये अवसर आने पर ये कुछ भी कर सकते हैं। इस प्रकार से ये भृगु ऋषि जिन्होंने अपना इस प्रकार से क्रोध प्रकट किया था, तो ये सब कहा कि इन पंडितों के ये पूर्वज हैं। वैसे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ केवल एक समुदाय को इस प्रकार से हम एक की गलती के कारण पूरे समुदाय को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। हिंदुओं के अंदर सभी के सभी ऋषि हो जाएंगे, महर्षि हो जाएंगे, या कोई तत्वज्ञानी या कोई बड़ा आध्यात्मिक सिद्ध व्यक्ति बन जाए, ये कोई जरूरी नहीं है। इंसान के अंदर जहां भी इंसान रहता है, रजोगुण, तमोगुण और शतोगुण के प्रभाव से वो कहीं ना कहीं किसी के अंदर अच्छाई और किसी के अंदर बुराई अवश्य होती है। परंतु यहाँ जिस प्रकार की घटना घटी, उस घटना को लेकर के केवल उस समय में जिन्होंने श्री जी के साथ और वहाँ सुंदर साथ के साथ ये व्यवहार किया, केवल उनके लिए कही जा रही है। उनके नाम पर संपूर्ण समुदाय को या पूरे जीवन काल के लिए बात लागू नहीं हो सकती। कई सारे ब्राह्मण परिवार में भी ऐसे हैं जो राज्य के प्रति बिल्कुल समर्पित हो सकते हैं। हाँ, ये बात तो पक्की है, जिसको कर्मकांड की एक बार लत लग गई और कर्मकांड को करना ही उन्होंने अब सच्चा धर्म का स्वरूप मान लिया है, उनके लिए बहुत मुश्किल कार्य है कि उस कर्मकांड से छूट करके परमात्मा की प्राप्ति का जो सर्वोच्च मार्ग, प्रेम का मार्ग अपना पाना। क्योंकि इसमें दोनों चीज दिखाई पड़ती है। एक भौतिक सुख भी दिखाई पड़ता है, क्योंकि कर्मकांड की सिंधु के घर नहीं होती हर किसी के, इसलिए उनके अनुयायी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। दूसरी बात, परमात्मा के प्रति कोई निष्ठा हो या न हो, जिनके जीवन में 16 संस्कार केवल कर्मकांडों से ही पूर्ण होता है, तो उनके घर, सभी के घर उन पंडित जनों को बुला लिया जाता है और उन पंडित जनों को लौकिक व्यवसाय भी मिलता है और उनके अंतरात्मा के अंदर हम धार्मिक व्यक्ति हैं और हम परमात्मा प्राप्ति के लिए समाज का मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये एक विचार उनके अंदर बनी रहती है। भले ही इस कर्मकांड को इस संसार में फैलाना और सबको इसके द्वारा प्रेरित करके इस जंजाल में बांधे रखना, ये कोई भक्ति का सूचक नहीं है, परमात्मा प्राप्ति का मार्ग नहीं है, लेकिन उनके अंदर ये भ्रम बना रहता है, जिसके कारण एक तत्व ज्ञान के रास्ते पर चल करके संसार में त्याग की वृत्ति को हृदय में धारण कर पाना बहुत कठोर कार्य है। जो इनसे परे हैं, वो धर्मशास्त्रों को जिन्होंने अध्ययन किया है, ऋषियों की वाणी को समझ सकते हैं, ब्रह्मवाणी को समझ सकते हैं, तारतम ज्ञान को हृदय में लेकर के उसके रहस्य को समझ सकते हैं। चाहे ब्राह्मण परिवार से हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे शूद्र हो, चाहे वैश्य हो, इससे कोई मायने नहीं रखता। उसके अंदर अंकुर कहाँ का है, ये सबसे बड़ी चीज है। आपने देखा होगा त्रेता युग में रावण था। रावण जिस कुल में पैदा हुआ था वो पुलस्त्य ऋषि के नाती कहलाते थे, और पुलस्त्य ऋषि इतने बड़े ऋषि थे, वो भी तो ब्राह्मण परिवार से ही थे। और उसी ब्राह्मण परिवार में ये
पैदा हुए रावण। श्री कृष्ण जिस कुल में पैदा हुए वो साक्षात भगवान विष्णु के स्वरूप रहे, और कंस उनकी मामा, कंस श्री कृष्ण जी के मामा है, वही वंश है, वंश में अलग नहीं है, लेकिन वो राक्षस बनकर के निकले। हिरण्यकश्यप जिसके घर में पैदा हुआ और उसी के घर में भक्त प्रहलाद पैदा हुआ, इसीलिए ये बात किसी के सिर पर जबरन थोपी नहीं जाती है। देश काल परिस्थिति के अनुकूल जिसके सामने इस प्रकार की बात आ जाती है उसके सामने आप कह सकते हैं, वरना आपकी आत्मा का संबंध इन 4 जात 36 वर्णों से नहीं है। आपकी आत्मा का संबंध उस परब्रह्म परमात्मा उनके साथ है, और वो आत्मा कहीं भी निवास कर सकती है। श्री जी के साथ, सदगुरु के साथ जो सुंदर साथ का जमात था, उसमें सभी प्रकार के, सभी कुल से, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, सब के अंदर इस प्रकार के आत्माओं का निवास सभी के अंदर था। और सब श्री जी के चरणों में आकर के एक खान पान, एक रहन सहन, एक भजन भक्ति और एक इष्ट और एक धाम के रूप में सब ने एक जगह बैठ करके सुंदर साथ की शोभा को प्राप्त किया। इनो जाए राणे आगे लगे निंदा करने, ए बैरागी किसी न काम के कबहु न देखिए इन्हें। ये राणा के पास जाकर के निंदा करने लगते हैं, ये बैरागी किसी काम के नहीं है, सच कहें तो सवेरे उठ करके इनका मुंह भी नहीं देखना चाहिए। और दूसरा अंकुर, ये सबसे बड़ी बात, इनका कारण यहाँ आकर के बताया कि इन्होंने ऐसा क्यों किया। और दूसरो अंकुर तैसाई आवत बुद्ध, जैसा अंकुर है, आपका संबंध यदि मूल संबंध नहीं है, आपके पास सपने की बुद्धि का ज्ञान है और आप अध्यात्म के सर्वोच्च ज्ञान को धारण करने की आपके अंदर यदि पात्रता यदि नहीं है, तो वैसी ही बुद्धि आती है। तिस वास्ते राणे को कछु न भई सुध, राणा के पास भी कोई अंकुर नहीं था। श्री जी का दर्शन बाद में कर तो लेंगे, लेकिन कोई लाभ मिल नहीं पाएगा। यूं करते एक दिन राणा चला ताल पर, श्री जी साहब जी तहाँ चले, श्री बाई जी रहे साथ खातर। अब एक दिन श्री जी उदयपुर के ताल में, ताल के किनारे पर पहुंचते हैं। श्री बाईजीराज जी सुंदर साथ उनके साथ ही होते हैं। ये सब वहाँ ताल के किनारे बैठ करके एक सभा लगती है, वहाँ चर्चा वाणी की आयोजन होती है। तहाँ जाए एक हवेली में डेरा किया तित, लोग आवे चर्चा को हुआ आनंद बढ़ाइत। बहुत आनंद मंगल वहाँ होने लगा, चर्चा होने लगी। श्री जी बैठ करके चर्चा करते हैं। इन समय अवगुण साथ के ताको लेने लगे हिसाब। उस समय सुंदर साथ के अंदर, कईयों के अंदर किस प्रकार के अवगुण जागृत होकर के उठने लगे हैं, क्योंकि कुछ सुंदर साथ दिल्ली नहीं गए, कुछ सुंदर साथ हरिद्वार नहीं गए, कुछ सुंदर साथ यहाँ इस प्रसंग में अभी उपस्थित हो रहे हैं, कुछ घरों से सीधे आ रहे हैं, तो कुछ ऐसे सुंदर साथ हैं कि इन सभी परिस्थितियों को देख करके श्री जी के चरणों में आए। जैसे ये 12 मोमिन दिल्ली में गए थे और औरंगजेब के पास संदेश देने के लिए 4 महीने तक रहे, तो कईयों को लगा कि ये तो बादशाह के यहाँ जा करके रह के आए हैं, उनका भोजन रोटी पानी वहाँ सब कुछ खा पी करके आए हैं, भेष बदल करके आए हैं, ये कल परसों आकर के इन्होंने भेष बदल लिया। कुछ इस प्रकार के अंदर ही अंदर घुसपुस बहुत ज्यादा होने लगी। और श्री जी को जैसे ही पता चला कि इन सुंदर साथ के अंदर कोई विशेष प्रकार की, किसी के पास धन होने का, किसी के पास न होने का, किसी के पास रूप रंग होने का, किसी के पास स्त्री पुरुष होने का न होने का, कोई स्त्री भाव में है, कोई पुरुष भाव में है, कोई जातीय भाव में है, कोई प्रांतीय बिरादरी के हिसाब से है, तो किसी के अंदर हम श्रेष्ठ हैं, हम शुद्ध हैं, पवित्र हैं, इस प्रकार की जो भावना आने लगी अज्ञानता बस। केवल ज्ञान दृष्टि से इनको समझ में नहीं आएगी, सबका एक जैसा रहन सहन, खान पान और आचरण होना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए जब कोई धर्म के मार्ग पर आता है तो उसको एक संज्ञा दी जाती है, उन समुदाय को एक संज्ञा दी जाती है। जैसे जो राज्य के चरणों में आता है उनको सुंदर साथ कहा जाता है, जिनके पास सुंदर विचार हैं, सुंदर जिनकी क्रियाएं हैं, जिनके पास
अनंत ज्ञान की दृष्टि है, जिसके कारण उनका जीवन और जीवन का आचरण बहुत सुंदर है। सुंदर वस्तुओं का साथ करते हैं, अखंड अलौकिक वस्तु को हृदय में धारण करते हैं, इसीलिए सुंदर साथ है। तो वैष्णव के अनुयायियों को वैष्णवी कहा जाता है, शिव के अनुयायियों को शैवी कहा जाता है, सन्यासी कहा जाता है। किसी को सन्यास लेते हैं तो सन्यास लेने के बाद उसकी कोई जाति, बिरादरी, गोत्र इत्यादि कुछ नहीं होता, क्योंकि अध्यात्म में जाने के बाद आपकी पहचान बदल जाती है। तो यहाँ सुंदर साथ सब अपने लौकिक वेशभूषा को धारण किए हुए हैं अभी तक। तो सबके अंदर एक लौकिक भावना है। श्री जी ने देखा कि अब इनके अंदर एक समानता की भावना को लाने के लिए इनके पास, सबके पास एक जैसा आचरण, एक जैसी वेशभूषा होना अनिवार्य है। सबको बैठा करके समझाए कि देखो, हमारी आत्मा का मूल संबंध धाम धनी के चरणों से, वो सबसे बड़ी चीज है। और वो आत्मा किस घर में निवास करती है, किस रूप में निवास करती है, और उसका रहन सहन, खान पान किस प्रकार का है, वो मायने नहीं रखता। लेकिन आप इस अनंत ज्ञान को लेकर के आपका आचरण कैसा है। रहवे निर्गुण होय के आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कबहो न दुखावे। कि ये अवस्था आपकी है कि नहीं है, इस विषय पर चर्चा की। उसके बाद सब सुंदर साथ को कह दिया, आज के बाद जिसको मेरे साथ चलना है, अपने को सुंदर साथ समझते हो और अपने समुदाय में आए हुए सुंदर साथ को भी यदि अपने समान समझते हो, एक पंक्ति में बैठ करके खाने को राजी हो और सबको अपने अंदर समेटने के यदि तुम्हारे अंदर विचार है, तो मेरे जैसे बन के रहना पड़ेगा। सबसे पहले श्री जी ने अपना मुंडन करवा ली। लालदास जी को आदेश देते हैं कि सब इन सुंदर साथ को, पुरुषों का सबका मुंडन करवाया जाए। उसके बाद सबको फकीरी वेश धारण कराया जाए। सन्यासी वेश धारण नहीं कराया उसमें, क्योंकि कई लोग गृहस्थ के हैं, कई लोग छोटे हैं, कोई बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, कोई स्त्रियां हैं, माता हैं। उनको निर्गुण वेश मतलब शुद्ध सात्विक सफेद वस्त्र सबको दे दिया। तो इसका वर्णन आगे जाकर के करेंगे। सब सुंदर साथ का यहाँ पर अवगुणों का, वहाँ पन्ना जी में भी पहुँचते हैं तो श्री जी के पास 5000 की जमात से कोई शिकायत आती है तो श्री जी उनको बुला करके बैठाते हैं और उसका न्याय करते हैं। तो सुंदर साथ के अंदर भी तो हम भी तो एक मानव पुतला ही तो है। हमारा भी तो जीव इस संसार में सृष्टि के प्रारंभ काल से आया हुआ जीव ही तो है। कोई एक अक्षर ब्रह्म ने कल बना करके, किसी को कंपनी से बना करके इन ब्रह्मात्माओं के पकड़ा के तो नहीं भेजा है ना। पता नहीं इन जीवों के अंदर भी किस किस प्रकार के संस्कार हैं, कैसे गुण अवगुण हैं। जब इनके अंदर गुण अवगुण है तो इन अवगुणों को कौन निकालेगा? बताओ, इन अवगुणों को कौन निकालेगा? राजी या सदगुरु या आपकी वाणी? परोक्ष रूप से राजी आपको अंदर से प्रेरित करेंगे, प्रत्यक्ष रूप से आपके पास तारतम वाणी है, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए सदगुरु रूपी सूत्र, गुरु रूपी सूत्र तो आपको धारण करना पड़ेगा। यदि आपको ज्ञान देने वाले गुरु आपके गुण अवगुणों का ख्याल न रखें, जिस धोबी के पास वस्त्र पहुंचाया जाए, धोबी से वापस आने के बाद में भी यदि उसमें धब्बा है तो वो धोबी नहीं है। जिन गुरुओं के पास शिष्यों को आने के बाद यदि उनके गुण अवगुणों का हिसाब लेकर के उनको उचित मार्गदर्शन न किया जाए तो वो गुरु नहीं है। जिस वाणी को पढ़ने के बाद केवल हमारे व्यक्तिगत विचार या किसी सामाजिक विचार को ही सर्वोपरि मान करके धर्मशास्त्र के मूल कथनों का उल्लंघन किया जाए तो वो व्यक्ति और वो समाज कभी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि समाज और व्यक्ति हमेशा अधूरा ही होता है। इनको किसी महापुरुष या गुरु के चरणों में या किसी पारंगत अभ्यर्थी के द्वारा ही इनको मार्गदर्शन किया जा सकता है। यदि हमने अपने को सदगुरु के चरणों में समर्पित किया और उन्होंने कहीं हमारे गुण अवगुणों की चर्चा कर दी और कह दिया कि भाई तुम्हारे अंदर ऐसा अवगुण है, तुम्हें उस पर नियंत्रण करना चाहिए, यदि उस समय हम नाराज हो जाते हैं, हम उसको स्वीकार नहीं कर सकते, हम अपनी निंदा या गुरु के अवगुणों को देखने लगते हैं, तो समझ लो ऐसा प्राणी कभी भी मोक्ष का अधिकारी और अध्यात्म का एक सर्वोच्च मंजिल में पहुंच करके उस सुख लेने वाला व्यक्ति कदाचित नहीं बन सकता।
एक बार बिरजानंद जी ने दयानंद जी को डंडों से मारा और इतना अधिक मारा, सामने देखने वालों को पीड़ा हुई। उन्होंने आकर के कहा कि गुरुदेव आप इतना क्यों कर रहे हो? भाई कोई सामान्य गलती हुई होगी, ठीक है, 2-4 लग गए, कोई बात नहीं, लेकिन इतना नहीं करनी चाहिए। बिरजानंद जी कुछ नहीं बोले। दयानंद जी खुद कहते हैं कि आप हमारे गुरु शिष्यों के बीच के मामले में पढ़ने वाले आप कौन होते हो? जब हमने अपना जीवन गुरु के चरणों में सौंप दिया तो हमारा घड़ा, ये घड़ा पीट करके ही तो पक्का होगा, तो उसमें बीच में आप क्यों आ रहे हो? यदि मैं बोलूं तो बात अलग है, तुम्हें क्यों पीड़ा हो रही है? और वही दयानंद जी थे जिन्होंने वेद मंत्रों का साक्षात्कार किया। हिमालय की कंदरा में पर्वत शिला पर एक कौपिन के ऊपर बैठ करके उन्होंने जो साधना की, जो ध्यान किया, तप किया, और जिसके द्वारा प्राप्त हुए सुख को आज संसार को पिलाया, और संसार आज उनको एक मार्गदर्शक मानते हुए एक बहुत बड़ा भव्य समाज के रूप में संसार का मार्गदर्शन कर रहा है। यदि सदगुरु देवचंद्र जी मिराज जी को अरब न भेजते, 5 वर्षों तक उन्होंने जो की वो एक कोई छोटी तपस्या नहीं थी। आप समझते होंगे वहां जाकर के दुकानदारी करते रहे, बात ये नहीं है। पल प्रतिपल जो कुछ भी करते थे उनके हृदय में ये विचार धारणा बनी रहती थी कि सदगुरु का आदेश पालन करने के लिए आया। मैं खेता भाई की यहाँ ये दुकान में बैठने के लिए नहीं आया हूँ, और मैं खेता भाई का कार्य नहीं कर रहा हूँ। धाम धनी का आदेश से मैं अपने सदगुरु की सेवा को निभा रहा हूँ। उसके बाद अपने भाई के घर जाकर के 2 साल जरूर रहे, अपने घर में रहे, परिवार में रहे, लेकिन प्रतिदिन उनकी धारणा कहाँ पर है? सदगुरु के चरणों में है। काश सदगुरु मेरे प्रणाम को स्वीकार करते। आज मैं सदगुरु के चरण में होकर के अखंड परमधाम का सुख ले रहा होता, वहाँ की वाणी चर्चा सुन रहा होता, सुंदर साथ के साथ बैठ करके चर्चनी और चितवनी सीख रहा होता और ध्यान कर रहा होता। उसके बाद कलाजी के पास चले गए। खटरुती में वो पूरे 4 वर्षों का विवरण है, और वही उनकी तपस्या की सबसे बड़ी सफलता की कुंजी थी। उसी के कारण से, उसी के बदौलत उन्होंने अपनी अंतरात्मा को इतना शुद्ध पवित्र किया। 1712 में सदगुरु का शरीर पूरा हुआ। 1314 में जाकर के हफ्से के जेल में 3 साल बाद में उन्होंने अध्यात्म की वो सर्वोच्च ऊंचाई को प्राप्त किया। धनी के चरण कमल प्राप्त हुए, युगल स्वरूप प्राप्त हुए, तारतम वाणी मिली। ये सब किसका परिणाम था? सदगुरु के चरणों में कितने दिन रहे थे, लेकिन धाम धनी के चरण कमल में रहने का उनको आभास प्रतिपल था। भले शरीर से साथ रहने वालों को यह आभास हो या न हो। बिहारी जी हमेशा साथ में ही रहे, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। लेकिन ये 9 साल तक जुदागी में रहे, लेकिन जुदागी में रह करके उन्होंने सदगुरु से सब कुछ प्राप्त किया। तो ये गुण अवगुणों को अपने सदगुरु के चरणों में बैठ करके, ये मिराज जी ने सदगुरु के चरणों में बैठ करके बार बार ये कहा था कि मेरे अवगुणों को दिखा दीजिए, मेरे अवगुणों को निकाल दीजिए, ताकि सुंदर साथ को भी ऐसा विचार आए मन में, ताकि किसी भी प्रकार से हम भी जा करके पूछ तो ले कि कम से कम भाई हमें क्या करना चाहिए। अब बिना पूछे ही अगर बता भी दे रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है, कितनी अच्छी बात है। लेकिन हमें ये चीज़ अच्छी नहीं लगती। कहते कि हमें 4 लोगों के सामने हमारे अवगुण बता दी, हमारी गलती बता दी, तो हम कौन से ऐसे महापुरुष हैं, हम कौन से ऐसे इतनी बड़ी हस्ती को प्राप्त हुए कि हमारे अंदर कोई कमी ही नहीं है। अवगुण काढ़िए गुण ग्रहिए, हारे से हुए जीत। लेकिन हम हारना नहीं चाहते, हम हमेशा जीतना चाहते हैं। जीत करके हारा जाता है और हार करके जीता जाता है। भेख बदलाए सबन के, श्रवणी पहनाई कानन, सबके भेष बदल दिए। जो लौकिक राजसी वस्त्र थे सबके उतरवा करके सब पुरुषों को एक धोती पकड़ा दी, और आधी धोती नीचे बांधने की, आधी ऊपर ओढ़ने की, नहीं तो ऊपर से कोई कुर्ता जैसा सफेद वस्त्र धारण करने के लिए दे दिया। आगे जाकर के इसका वर्णन आएगा। और साथ सब फकीरी सो दिया हाथ मोमिन, सब सुंदर साथ को एक एक झोली पकड़ा दी। 2 तुम्बा, एक बड़ा तुम्बा, एक छोटी तुम्बी, एक कमर में और एक हाथ में पकड़ा करके सबको यहाँ से कैसा बना दिया? फकीर बना दिया।
रोए धोए के राजी भय, नाच कूद हुए खुशहाल। बोलो श्री प्राणनाथ। अब कईयों को राजसी वस्त्र पहनने के बड़े शौक थे, कईयों को गहने पहनने के बड़े शौक थे, कईयों को जवेरात सोना इत्यादि, किसी की अंगूठी तो किसी का कुछ, किसी का कुछ, ये सब कुछ था। अब ये सब कुछ उतारने के बाद में उनको लगा, रोए धोए के राजी हुए, नाच कूद हुए खुशहाल। एक बार तो सबको अच्छा नहीं लगा। ज्ञानपीठ के ब्रह्मचारियों को भी कई को कह दिया जाता है ना कि भाई आपको सिर मुंडन करना है, कई तो बिना कहे ही करते हैं, कईयों को बड़ा जोर पड़ता है। कईयों को अच्छा नहीं लगा, लेकिन बाद में जब सबका एक जैसा वेशभूषा हुआ तो कोई बात नहीं, हम अपने अवगुणों को इन वस्त्रों के साथ, इन बाल के साथ हमने उतार दिए तो सब उतार दिए, अब भूल जाते हैं सब एक जैसे। आगे से भी देखो तो लालदास जी कौन कौन, मुकुंदास जी, कोई चिंतामणि जी, कोई सेठ जैसा भी नहीं दिखता और कोई सामान्य घर का भी नहीं दिखता। आगे से भी देखो तो एक जैसे, पीछे से भी देखो तो सब एक जैसे दिखाई पड़ते हैं। इन समय दयाराम, चंचल, गंगाराम और बनारसी आए, सो आए पहुंचे इस ठाम। ये दिल्ली के रहने वाले थे। 12 मोमिनों से छूटने के बाद, वहां से औरंगजेब के दरबार से छूटने के बाद, नजरबंदी से जैसे ये बाहर आए तो ये अपने घर परिवारों से मिलने के लिए गए थे। तो कुछ 2-4 दिन का समय बीच में डाल करके, जब श्री जी यहाँ उदयपुर के ताल में थे, यहीं आकर के इन्होंने भी दर्शन किया। यहाँ बहुत सारे सुंदर साथ की जागनी होती है, सनंद की वाणी अवतरित हुई है और उस पक्ष को लेकर के, कते पक्ष को लेकर के चर्चा होती है यहाँ। इसलिए बहुत सारे मुस्लिम समुदाय के बहुत सारे लोग श्री जी के चरणों में आकर के तारतम्य ज्ञान ग्रहण कर लेते हैं। अब ये भूल जाते हैं कि भाई हमें 5 वक्त की नमाज करनी है, ये करना वो करना, कुछ नहीं देखते। वो ये देखते हैं कि हमारा मूल अंकुर क्या है, हमारा मूल संबंध क्या है, हम कहाँ से आए, उस पर बहुत गर्क हो जाते हैं। और बहुत सारों ने यहाँ इस प्रकार से तारतम्य लिया। नूर मोहम्मद भी उस समय आते हैं और तारतम्य लेकर के श्री जी को देखा, दर्शन किया। और सुंदर साथ ने जो वहाँ बैठ करके एक जागनी का बड़ा कार्य कर रहे हैं, तो उसको देख करके उनके लिए लिखा है कि ये हकुल अकीन था, यानी जिसको देखते ही, श्री जी के स्वरूप को देखते ही, धर्म ग्रंथों की सच्चाई को देखते ही, प्रमाण मिलते ही उस पर यकीन लाने वाला जो व्यक्ति होता है, उनमें से थे। तुरंत ईमान लेकर के आते हैं। ये कहाँ से आवाज आ रही है? कोई बीच में शोर न करे। ये किसी बारात में आ रहे थे, श्री जी को देखा तो उन्होंने अपने एक मित्र से पूछा कि ये श्री जी कौन है, इनके बारे में हमें बताइए, हमें इनकी पूरी पहचान दीजिए। जैसे उनको बताया, ये तो दीन का काम करने वाले हैं, ये धर्म का कार्य करते हैं, ये हमारी आत्मा को उस परम तत्व से जोड़ने वाले हैं, परमात्मा का साक्षात्कार कराते हैं। ये सारी बात उनको बताई तो उनको लगा कि हम इस कालमय के ब्रह्मांड में शरीर धारण करके आज तक क्या कर रहे थे। श्री जी साक्षात इतने वर्षों से ये धूप शीत बरसात को सहन करते हुए से पैदल चल के सबके घर घर जाकर के हमें बुला रहे हैं, और हम माया के कार्यों में मस्त। उनके अंदर इस प्रकार के विचार उठते हैं और स्वयं प्रायश्चित के रूप में क्या करने लगता है, वो घोड़े पर बैठ करके आया था, उसके हाथ में घोड़े को हाँकने वाला चाबुक रहता है, उस चाबुक को हाथ में लेकर के वो स्वयं अपने शरीर पर मारने लगता है। तब मने किए राजने आए बैठो हमारे संग। कहते हैं कि ऐसा करने से कोई विशेष लाभ होने वाला नहीं है। तुम्हारे मन में तुम्हारे अवगुण को परित्याग करने की जो एक वृत्ति है वो बहुत अच्छी चीज है, लेकिन शरीर को इस प्रकार से कष्ट देने से कोई कुछ नहीं होने वाला। तुम आओ हमारे साथ बैठो, तुम्हें मैं परमधाम के बारे में बताऊंगा, तुम्हारी आत्मा के मूल संबंध के बारे में बताऊंगा, ये संसार और शरीर के बारे में बताऊंगा, और हम कहाँ से आए, हमें क्या कहाँ जाना है और क्या करना चाहिए, वो सारी बात बताऊंगा। उस चीज की तुम्हें जरूरत है, उसको तारतम्य ज्ञान प्रदान करके अपने पास रख लेते हैं। वहां पट का काम चले, लिखा हुए बैठे राज मुकुंदास, दरोगा रहे बैठा था इन काज। अब उदयपुर के ताल में श्री जी बैठ करके अब बैराट का
एक नक्शा बनाना शुरू करते हैं, उसका ढांचा। मुकुंदास उसमें प्रमुख थे। श्री जी बैठते हैं, सभी धर्म ग्रंथों को लेते हैं और धर्म ग्रंथों का सारा प्रमाण लिखवा करके कि ये कालमाय का ब्रह्मांड है, 5 तत्वों से बना हुआ है, पाताल से लेकर के निराकार ब्रह्मांड, निराकार तक 14 लोक के ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। आपको बड़ा आश्चर्य लगता होगा कि इस कालमाय के ब्रह्मांड के अंदर 14 लोकों के असंख्य ब्रह्मांड हैं। हाँ, ऐसा ही है। ये 14 लोक का ब्रह्मांड है, ये एक 14 लोक है जिस पर हम बैठे हैं। इस प्रकार के 14 लोक और इस प्रकार के 14 लोक के ऊपर बैठने वाले ऐसे स्वर्ग और वैकुंठ में रहने वाले इंद्र और ब्रह्मा विष्णु शिव, जिस प्रकार से इस धरती पर धूल की संख्या गिनी नहीं जा सकती, कणों की संख्या नहीं गिनी जा सकती, उसी प्रकार से ऐसे ऐसे 14 लोक और उस 14 लोक में रहने वाले स्वर्ग वैकुंठ के स्वामी, इनकी गणना असंख्य है। यानी महत्त्व के अंदर उसमें से ऐसे असंख्य 14 लोक उत्पन्न होते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। और इस 14 लोक के ऊपर 7 शून्य है, जहां से स्वरों की उत्पत्ति होती है, जहां से वाणी की उत्पत्ति होती है। उससे परे वाणी की गति नहीं है, इसलिए उससे परे जो कुछ भी है शब्दातीत है। और उससे परे और अति सूक्ष्म महाशून्य निराकार मंडल है, जिसके बारे में आज तक संसार में किसी भी प्राणी में, किसी भी ग्रंथ में, किसी भी महापुरुष ने उस निराकार के बारे में कुछ एक शब्द भी नहीं कहा कि वो काला है कि गोरा है कि सफेद है कि अंधेरा है कि उजाला है कि 5 तत्वों में से किस तत्व से मिलता जुलता है, और उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, कहां तक है, उसको किसी ने पार किया हो, कुछ नहीं। ऐसा निराकार का ब्रह्मांड मंडल है जो अत्यधिक सूक्ष्म है। वहां से अहंकार की उत्पत्ति हुई और अहंकार से तन्मात्राओं की उत्पत्ति हुई। अक्षर का मन नारायण के रूप में प्रतिभासित हुआ। उन्होंने स्वयं को अकेले देखा इस मोह सागर के अंदर, तो उन्होंने फिर स्थूल लोकों का निर्माण किया और इस 14 लोक के ब्रह्मांड में हम भी आए। ब्रह्मात्माओं का आगमन हुआ और इन ब्रह्मात्माओं को इस 14 लोक के ब्रह्मांड में जो जागनी लीला करेंगे और यहाँ से वापस लौटेंगे, तो इनके द्वारा की गई संपूर्ण जागनी लीला ये पूरा ब्रह्मांड सहित योग माया के ब्रह्मांड में 8 वैष्णव में अखंड होगा। और योग माया का ब्रह्मांड अव्याकृत, सबलिक, केवल और सत्स्वरूप मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार का स्वरूप है। यहां से परे अक्षर है जो परमधाम के अंदर 25 पक्ष के अंदर रहते हुए अक्षर ब्रह्म उस अक्षरातीत की लीला को नहीं जानते, उसको देखने की इच्छा हुई। और जो अक्षरातीत की आत्माएं हैं वो परब्रह्म के समान दूसरा स्वरूप वाला व्यक्ति अक्षर ब्रह्म को कभी देखा नहीं था। उन्होंने एक बार देख लिया, इच्छा हुई कि जानने के लिए कि उसके बारे में। धनी ने कहा कि ये तो मेरा सत का अंग अक्षर ब्रह्म है। क्या करते हैं? ये माया की दुनिया बनाते हैं। माया क्या होती है उसको देखने की इच्छा हुई। तो इन दोनों की इच्छा को पूर्ण करने के लिए धामधनी ने इनको सुरता स्वरूप में इस कालमाय के ब्रह्मांड में लाए। ब्रज की लीला हुई, रास की लीला हुई, इन दोनों लीला को योग माया के ब्रह्मांड में 4थे और 5वें भस्त में अखंड कर दिया, सो भी पट में बना दिया। इस प्रकार से पाताल से लेकर के परमधाम के 25 पक्ष रंग महल तक की सारी बात श्री जी ने बैठ करके बैराट पट का नक्शा तैयार किया। दुर्भाग्यवश आज हमारे समाज में उसको दर्शन करने के लिए भी नहीं है। इस काम के लिए मुकुंदास जी आगे थे और आपको लगेगा कि फिर श्री जी ने वही संसार के ग्रंथों का प्रमाण दे दे करके इनको क्यों लिखा है। यानी श्री जी को पूरा नहीं आता था, प्रमाण देख करके उन किताब को देख करके लिखा नहीं। संसार के लोग मेरे अंदर की वास्तविकता क्या है मैं ही तो जानता हूं, आप नहीं जान पाओगे ना। मैंने आज रात्रि जो सपना देखा है मैं आपको कह दूं,
आप सबको विश्वास होगा? विश्वास कर भी लोगे तो उसका आधार क्या है? राजा जनक को सपना आया था कि नहीं आया था? सपने में क्या देखा था? मैं तो भिखारी हो गया हूं। जब उठते हैं तो सिंहासन पर बैठे थे, अब उनको भ्रम हुआ कि मैं भिखारी हूं कि सिंहासन पर बैठा हुआ राजा हूं। अब इन दोनों को प्रमाणित करने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं था। राजा तो हूं, तुम प्रत्यक्ष देख रहे हो, लेकिन मेरा देखा हुआ सपना मुझे याद है, तुम्हें याद नहीं है। हो सकता है कि मैं भिखारी हूं। उस सच्चाई को जानने के लिए सब ऋषियों को बुला लिया। प्रश्न था ये सच है कि वो सच है? किसी को प्रश्न ही समझ में नहीं आया। अष्टावक्र आए। अष्टावक्र ने कहा, राजन आपके प्रश्नों का सवाल का जवाब मैं ही दूंगा। सभा बैठी थी ऋषियों की। ऋषियों ने जैसे अष्टावक्र को देखा तो सब हंस पड़े। इतने बड़े बड़े ऋषि, हजारों साल से इतनी लंबी समाधि लगाने वाले ऋषि को सवाल समझ में नहीं आया, और ये टूटा फूटा लंगड़ा आदमी सवाल का जवाब देगा। सब हंस दिए। उनके अंदर एक आत्मविश्वास थी। कहते हैं अष्टावक्र, राजन आपके सवाल का जवाब तो मैं अवश्य दूंगा, लेकिन इस सभा में नहीं। ये सभा ऋषियों की सभा नहीं है। ये सभा में तो चर्म दृष्टि लेने वाले लोग बैठे हैं। इनके पास आंतरिक दृष्टि नहीं है, मेरे शरीर को देख रहे हैं। इनका सिद्धांत है सर्व खलिदम ब्रह्म, सबके अंदर ब्रह्म का स्वरूप व्यापक है, लेकिन मेरे अंदर बैठा हुआ ब्रह्म का स्वरूप ये नहीं देख रहे, मेरे शरीर को देख रहे हैं। इसीलिए इस सभा में नहीं, आपको मैं एकांत में जवाब दूंगा। और एकांत में उनको जवाब देते हैं, राजन आपने जो देखा न वो सत्य है और न ये सत्य है। तो हमने जो इस ब्रह्मांड को देखा ये भी सत्य नहीं है। ब्रज को देखा वो भी सत्य नहीं, रास को देखा वो भी सत्य नहीं, जागनी को देख रहे हैं ये भी सत्य नहीं है। हमारा सत्य मूल घर कहाँ है? वो परम धाम है। और ये चीज तो दर्शाया संसार के ग्रंथों से प्रमाण दे करके श्री जी ने इसीलिए दिया कि लोगों को प्रमाण के बिना आपने परम धाम को देख लिया, ध्यान में बैठ गए, समाधि में बैठ गए, ब्रजरास दिखी, आपको परात्म दिख गई। मुझे कैसे दिखाओगे? मुझे कैसे संतुष्ट करोगे? तो कोई सैद्धांतिक बात प्रमाणित होनी चाहिए। इसीलिए श्री जी ने सब प्रमाण को लिख दिया। हालांकि उन प्रमाणों को लिखाने वाले और उन प्रमाणों को सत्य साबित करने की कृपा उन्हीं की होती है, लेकिन दुनिया नहीं मानती। इसीलिए सब प्रमाण सहित पाताल से लेकर के परम धाम तक का ये बैराट का नक्शा बना करके वहां तैयार किया। वहां पट का काम चले, लिखा हुए बैठे राज, साक्षात धामधनी श्री राज जी का स्वरूप बैठ करके इसको लिखाते रहे। आए पठान मिलके करने लगे दीदार, होने लगी चर्चा सवाल परवरदिगार। अब कुछ पठान लोग आकर के श्री जी के सामने बैठे और चर्चा होने लगी परवरदिगार के विषय में, यानी पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप और वो कयामत की घड़ी में किस प्रकार से संसार में प्रकट होंगे, तमाम बातों के ऊपर चर्चा होने लगी। हमारे तुम कहो कलमा रसूल का, तो हम आवे तुम्हारे एता चाहता। कुछ पठान लोग आकर के श्री जी को कहते हैं कि आप तो रसूल के ऊपर ईमान लाने वाले कहलाते हो, तो एक बार आप कलमा कह करके दिखा दो, तो हम मान जाएंगे पक्का आप रसूल के अनुयायी हैं, तो हम भी आपके हो जाएंगे, हम कि आपके संप्रदाय में, आपके मार्ग में सम्मिलित हो जाएंगे। जबराइल इन समय श्रीराज को बैठा जोश। अब श्री जी के ऊपर ये कुछ कुरान की आयतों को पढ़ने वाले लोग, जो तत्व ज्ञान को नहीं जानते, केवल एक सांप्रदायिक कट्टरता की भावना ला करके मेरे सामने कुछ इस प्रकार की बातें करते हैं। कहते हैं कि आप कलमा पढ़ करके दिखाइए। श्री जी के अंदर जबराइल जोश पकड़ लेता है। कहते हैं कि जिस कलमे को तुम पढ़ते हो उस जबराइल फरिश्ता को दिया किसने? इसके अर्थ खोलने के लिए इमाम महदी के पास बैठने वाला असराफिल फरिश्ता कौन है, तुम जानते हो कभी? ये जबराइल असराफिल फरिश्ता सत्स्वरूप में निवास करते हैं, और वो जबराइल फरिश्ता आयतों को लेकर के आता था उस अल्लाह खुदा के दर से, और ये महामती का स्वरूप उसको देने वाला, उनको भेजने वाला और यहाँ आकर के इन रहस्यों को उजागर करने वाला
स्वरूप है। तुम उस स्वरूप को जानना छोड़ करके केवल 2-4 आयतों को लेकर के तुम अपने को इतने बड़ा दावा करने वाले कौन होते हो? महामती जी का कथन ये था कि जिसने इस आयतों को भेजा और जिसके लिए लाया गया वो सब कुछ तो महामती जी के हृदय में विद्यमान है। यदि तुम्हारे नजरों में वो देखने की शक्ति होती तो देख लेते। इस प्रकार से जोश भरी बात में श्री जी जवाब देते हैं कि मोहम्मद रसूल के और मेरे बीच में तुम सवाल लाने वाले कौन होते हो? अव्वल खान को इस समय श्री जी की जोश और उनके आवेश को देख करके वो भी एकदम आवेश में आ जाते हैं और उसके ऊपर भी जबराइल फरिश्ता का एक जोर आता है। जोश देख काफर डरे करने लगे शोर। तो सब श्री जी के और अव्वल खान का जोश देख करके ये नतमस्तक हो जाते हैं, हाथ जोड़ देते हैं, करे कोई बात नहीं, हमसे गलती हुई है, ठीक है, हम आपकी बात को स्वीकार कर लेते हैं। सब वहां से उठ करके अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन घर में जाकर के फिर अपने लोगों में, अपने बिरादरी के लोगों में जाकर के फिर निंदा करना शुरू करते हैं। तो इस प्रसंग में सरकार श्री कभी कहा करते थे, दुनिया में कुछ इस प्रकार के लोग होते हैं जिनकी बातों पर विश्वास करना बड़ा कठिन है। ऐसे अनविश्वासी लोगों को वो एक उदाहरण दिया करते थे। पूरा अपना हाथ तेल के कनस्तर में डालने के बाद सरसों की बोरी में डाल दिया जाए ना, जितने सरसों यहाँ तक चिपक करके आता है उतनी बार गरम तावे में रख खड़े होकर के परमात्मा का नाम लेकर के, अल्लाह का नाम लेकर के कसम भी खाए तब भी विश्वास नहीं करना। कुछ इस प्रकार की हरकत यहाँ श्री जी के सामने हुई है। सामने बैठ करके प्रशंसा की, हाथ जोड़ करके गए और अपने समुदाय में जा करके फिर से वही निंदा और फिर से वही झगड़ा, बहुत सारे लोगों को उठा करके झगड़ा करने के लिए फिर शाम के वक्त वापस आ जाते हैं। एक दिन किरंतन में राणा आया करन दीदार, मोह छिपाए ठाड़ा रहे देखा रासलीला बिहार। अब यहाँ पर कुछ रास की रामतों का अवतरण होता रहा है बीच बीच में। इसमें किरंतन में वो रामतें आपको मिलेगी। ये रास की रामतें वहाँ होती रही। उसको दूर से ही आकर के राणा दर्शन करता है। राज सिंह, इतना ही था अंकुर तेता लिया फल। जितना अंकुर था दूर से ही दर्शन किया और कुछ शंकाएं थी तो कुछ दर्शन करने की औपचारिकता बस आया था, उतना ही सुख लिया, ज्यादा सुख नहीं मिल सका। आज जाती तोलो रहा भई तेती आत्म निर्मल। जितना हुक्म था उतना ही बैठ करके अपने को निर्मल कर सका। इन्हों के दिल में शक रहे, ले आए अव्वल खान ईमान। अव्वल खान श्री जी के चरणों में ईमान लाया है। इस पर उनके हृदय में हमेशा एक संशय बना रहता था। वो क्या सोचता था कि अव्वल खान श्री जी के चरणों में, प्राणनाथ जी के चरणों में गया, उनको साक्षात परब्रह्म का, परमात्मा का, अल्लाह का स्वरूप दिखने लगा। हमेशा उसके ऊपर मस्करी किया करता था। इस प्रकार से उदयपुर का प्रसंग चल रहा है। जागने का कार्य बराबर दिन प्रतिदिन सभा लगती है। चर्चा में नए नए लोग आते हैं और नए नए लोग आकर के तारतम लेकर के सुंदर साथ की संख्या और बढ़ती जाती है। इन समय गोवर्धन भट्ट सूरत से आए, उनकी धर्म पत्नी धोलीबाई वो भी साथ में आती हैं और ये दो आए कदमों लगे, 700 किया मिलाप, बातें सुनी इत उत की। गोवर्धन जी अपने वहाँ की बात सुनाते हैं और श्री जी यहाँ जागने के संदर्भ में सारी बातें सुना देते हैं। इन समय पातशाह ने करी मुहिम राणे पर। अब बादशाह ने उस समय, दिल्ली का बादशाह औरंगजेब, शेख इस्लाम ने इन 12 मोमिनों को वहाँ से विदा तो कर दिया, लेकिन खबर लिया कि तुम कहाँ जा रहे हो। पता लगा लिया कि ये उदयपुर गए हैं। तो उदयपुर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे, ये क्या करेंगे, ये किस लिए आए हैं, उनको पूरा पता लगाने के लिए इन्होंने फिर वहां से अपनी फौज को छोड़ दिया, सुराकी छोड़ दिया। सुराकियों को जैसे ही पता चला कि वहां क्या करते हैं, बाहर से आकर के दृष्टि रखते हैं, नजर रखते हैं। आया अजमेर से भेजिया मथुरिया इन पर। अजमेर से एक मथुरिया ब्राह्मण, जो अजमेर का जो बड़ा बादशाह था, वहां का शासक, उसने एक अपना दूत भेजा, ब्राह्मण, मथुरिया ब्राह्मण को भेजा और उसका संदेशा क्या था, लाओ मेरे दिन में, आओ मेरे दिन में, ले आओ तुम ईमान, 5 परगने देऊं तुम्हें, सो होवे मुसलमान।
तो ये मथुरिया ब्राह्मण ये संदेशा लेकर के आया है, यदि तुम इस्लाम धर्म को स्वीकार कर लो, मुसलमान बन जाओ सारे। राणा को पास ये संदेश आया, यदि तुम मुसलमान बन जाते हो तो तुम्हें 5 परगने तुम्हें इनाम में दे दिया जाएगा और तुम्हें हमारा दीन स्वीकार करना होगा। गरीबदास पुरोहित को आज्ञा करी 3। गरीबदास पुरोहित को आकर के उन्होंने ये कह दिया, सो ले गया राज सिंह पे। राणा राज सिंह के पास ये गरीबदास पुरोहित लेकर के जाता है और वहाँ जा कर के उन्होंने जैसे ही अपना प्रसंग रखा, राणा तो था ही राज सिंह, उसको बड़ा गुस्सा चढ़ता है, क्रोधित होकर के बोलता है, सुनते ही रिस करी तुझे ना छोड़त मैं, पर क्या करूं पुरोहित भया, अब भाग जा इत से। कहते हैं यदि तुम पुरोहित और तुम संदेश वाहक न होते, कितनी भी बड़ी दुश्मनी हो, कितना भी बड़ा शत्रु हो, लेकिन उसका जो दूत होता है, उस दूत के साथ आप किसी भी प्रकार से अभद्रता नहीं कर सकते। इसीलिए तुम ब्राह्मण न होते और दूत न होते तो तुम्हें हम बकसते नहीं, लेकिन तुम हमारी नज़र से जल्दी दूर हो जाओ। तुम ऐसा घटिया संदेश लेकर के आए हो, सोचते हो कि हिंदू लोग तुम्हारे कहने पर एकदम अपने धर्म को बदल देंगे और तुम्हारे दीन में आ जाएंगे। परमात्मा ने हमें जिस स्कूल में उचित समझा, हमें उस स्कूल में पैदा किया है। तुम कौन से होते हो हमारे धर्म को परिवर्तन करने वाले? फटकार लगा करके वहां से मथुरिया को देव धक्का, इन दूत को इसको धक्का दे करके यहाँ दरबार से बाहर निकालो और दोबारा कभी अपना मुंह दिखाने या मत आना। वो तो दूत फिर गया, इत खड़बड़ परी जोर। लेकिन राज सिंह को अब ऐसा लगा कि ये हमें औरंगजेब की सेना को पता चल गया कि श्री जी यहाँ आए हैं, अब इनके पीछे ये लगे हैं, हमें छोड़ने वाले नहीं है। श्री जी को संदेशा भेजता है कि यहाँ से आप लोग कृपा करके चले जाइए, हम आपके वजह से हम यहाँ परेशान हो रहे हैं और हमारे यहाँ राजनीति अस्त व्यस्तता ज़्यादा होने लगी है। श्री जी कहते कि चिंता मत करो, हमारा विषय लेकर के तुम्हें चिंतित होने की जरूरत नहीं। हम तो चाहते हैं कि ये लोग आए हमें पकड़ने के लिए और हमसे मिले, हम तो इनके यहाँ हो करके आए, हमें ये लोग जानते हैं, हम खुद निपट लेंगे, तुम्हें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तुम ना कछु बोलियो, रद बदल करे हम इन रहा से दिन की, ये आवे तले हुक्म, धाम धनी के हुक्म से इनसे हम बातचीत करेंगे, हम धर्म की चर्चा करेंगे और ये तुम्हें क्या अपना बनाएंगे, इनको हम अपना बना लेंगे। श्री जी ने इतना आत्मविश्वास उनको दिया, परंतु राणा श्री जी के प्रति वो ईमान ला ही नहीं पाया था। अधिक जानकारी हेतु हमारी वेबसाइट www.spjin.org पर आएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।